गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वीडियो है वो वीडियो AIA PGT की तैयारी पर विशेष रूप से बनी है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमें जो AIA PGT की तैयारी है वो कैसे करनी है, कि हमें संहिता लेनी है या हमें कौन सा सब्जेक्ट कैसे उठाना है या हमें लास्ट टाइम पर कैसे तैयारी करनी है, वो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि AIA जो PGT है हमारा, उसमें आपको क्या करना है, जो हमारे पूरे BMS के सब्जेक्ट्स हैं विद संहिता, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है उसमें आपको क्या करना है, पार्ट A और पार्ट B। ठीक है, उसको क्या आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पार्ट A और पार्ट B। ठीक है, जो पार्ट A है उसको क्या हम संहिता बोल देंगे और जो पार्ट B है उसमें सब्जेक्ट सब रख देंगे। ठीक है, जो हमारी मेन जो संहिता होती है वो होती है हमारी 3 संहिता, जिसको हमने क्या है एकदम पूर्ण रूप से पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब एक एक जो उसका टॉपिक है या जितने उसके स्थान हैं या अध्याय हैं, ठीक है ना, उसको हमने अच्छे से पढ़ना होता है। तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, चरक संहिता, ठीक है, सुषु संहिता और अष्टांग हृदय। ठीक है, जो बृहत्त्रयी में 3 आते हैं मेन रूप से, तो उसको हम क्या है अच्छे से पढ़ते हैं। और अदर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि काश्यप संहिता, ठीक है, षाडंगधर संहिता, भेल संहिता, योग रत्नाकर और भी संहिता का पोर्शन है इसमें। ठीक है, जैसे अष्टांग संग्रह भी है जो कुछ पोर्शन उसमें से पढ़ा जाता है। ठीक है, सिर्फ नोट्स ही होते हैं उसके पढ़ने वाले, अलग से संहिता नहीं पढ़ी जाती। और ये जो अदर्स वाले भी हैं इसके क्या है, हम लोग नोट्स ही प्रोवाइड करवाते हैं, अलग से क्या है आपको फुल संहिता पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं हम मेन संहिता की। तो मेन संहिता को आपको कैसे पढ़ना है, तो जैसे कि जो बिल्कुल ही क्या है 1 ईयर पढ़ना चाहते हैं, मीन्स क्या है जो फुल 1 ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए है कि आपको क्या करना है, जैसे चरक संहिता है, चरक संहिता के कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, पूर्वाध और उत्तराध। जैसे सुषु संहिता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो अष्टांग हृदय हैं उसका कितना कि 1 पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है तैयारी में, सबसे पहले आपको तैयारी के लिए पूरा दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या है तैयारी के लिए पूरा दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में, ठीक है ना, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में क्या है 2 से 3 घंटे आपको देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि जैसे जो चरक संहिता है इसके जो 2 पार्ट हैं, ठीक है ना, चरक संहिता के क्या है 2 पार्ट हैं, तो आपको जब पहली बार उसको पढ़ना है तो आपको 1 महीने में क्या है 1 पार्ट ख़त्म करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, हमारे पास टाइम है, अगर हम उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो टाइम है हमारे पास। ठीक है, हमें एक दिन में सारा जोर नहीं लगा देना है, तो हमें ये करना है चरक संहिता का 1 पार्ट हमने 1 मंथ में कंप्लीट करना है, दूसरा पार्ट जो है वो उसको क्या है दूसरे मंथ में उसको क्या करना है कंप्लीट करना है। ठीक है, वैसे क्या है जो सुषु संहिता है उसको भी क्या है 1 पार्ट में 1 मंथ में 1 पार्ट कंप्लीट करना है, देन नेक्स्ट पार्ट में क्या है उसको दूसरा पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद अष्टांग हृदय है उसको भी क्या है 1 मंथ में उसको कंप्लीट करना है। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो आपको क्या करना है कि जब हम 1 पार्ट उसको पढ़ रहे हैं 1 महीने में, तो आपको सिर्फ 2 घंटे देने की ज़रूरत है पर डे। ठीक है, अगर आप चरक संहिता के फर्स्ट पार्ट पे अगर आप क्या है सिर्फ 2 घंटे, ठीक है ना, 2 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो क्या है आपका 30 डेज़ में जो चरक संहिता पार्ट 1 है वो क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्या है अगर आप सेकेंड जो पार्ट है उसको भी अगर आप 2 घंटे पर डे दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या है सेकंड पार्ट भी क्या है साथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो सब पार्ट है उसको अगर आप 2-2 घंटे देंगे तो वो क्या है आपके पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बात होती है संहिताओं की कि आपको पर डे कैसे देना है, तो अगर ऐसे हम काउंट करते तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं 5 मंथ्स। ठीक है ना, तो 5 मंथ्स आपको क्या है मेन संहिता को ही देना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स जो होते हैं अगर आप देखिए जो मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें 12 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब टोटल 12 to 13 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको क्या होता है हमने अच्छे से पकड़ना होता है। तो आपको पता है कि आप सब्जेक्ट्स जो BMS है आप करके आ चुके हैं, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज है, आपको क्या है वहाँ पर जो पेपर होगा वो MCQ लेवल पे होगा, वहाँ पर जो पेपर है वो कैसे होगा MCQ लेवल पे होगा, तो आपको पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं या कुछ भी है वो रटने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें क्या है उसमें हम आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, तो वही हम उसमें प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि आपने क्या करना है, संहिता आपने स्टार्ट की फर्स्ट डे से, ठीक है, फर्स्ट मंथ से आपने स्टार्ट की, तो आप संहिता को कितना टाइम दे रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है आपने एक सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 12 सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम क्या बोल रहे हैं 12 सब्जेक्ट है, तो आपको ये मान के चलना है कि पर मंथ हमने क्या है 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने ही करने हैं, और वो आपके आराम से हो सकते हैं। अगर आप रोज़ का 1 घंटा अगर एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो आपका पर मंथ में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह आपका जो 6 महीने में क्या है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आ जाती है कि आपको क्या है रिवीजन भी करनी है साथ साथ। तो आपको कैसे पढ़ना है, जैसे देखिए उसमें क्या होती है, रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम जब संहिता पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐप हमारा परचेज़ किया, ठीक है, तो उसमें क्या आई, आप हमारी डेमो क्लासेस देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें फुल वैसे ही आपको दिखता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर कितना टिक लगाना है, कितना पढ़ना है। फुल संहिता पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना हाईलाइटेड हो उतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। पेपर उतने में ही मोस्टली आता है, आएगा तो सबको उतना ही आएगा, वरना बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि किसी को आए, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना पेपर में आए, ठीक है ना, जितना पेपर में अभी तक आ चुका है वो सब क्या है आपको वहाँ पर करवाया जाए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो आपकी तभी हो जाएगी जब क्या है आप टिक लगा रहे होंगे देख के, या पढ़ रहे होंगे, या आप सुन रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग आपकी यही होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जस्ट जब शाम होगी, ठीक है ना, जैसे कि आपने सुबह जो है वो चरक संहिता की आपने 2 घंटे की क्लास ली, उसके बाद जब आप क्या है सब्जेक्ट लेने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या है सब्जेक्ट लेने के 1 घंटे बाद, ठीक है ना, सब्जेक्ट 1 घंटा दिया, उसके 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, उसको रिवीजन करनी है चरक संहिता को, ठीक है ना। चरक संहिता को क्या करनी है, जो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसको क्या करना, हमने शाम को रिवीजन करनी है। वो रिवीजन कर ली हमने एक बार, ठीक है। उसके बाद जब अगले दिन सुबह हम दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे चरक संहिता का, तो आपने एक बार फिर से अपनी बुक में से क्या है संहिता का एक रीडिंग और ले लेंगे फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। तो वैसे क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो कितना घंटे लगेंगे, 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना, किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़ने में। जब हम सेकेंड रीडिंग लेंगे तो 1.5 में हो जाएगा कंप्लीट। जब हम थर्ड रीडिंग लेंगे तो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे क्या, जैसे जैसे हम अपनी नंबर ऑफ़ रीडिंग्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे क्या है नंबर ऑफ़ आवर्स जो हैं पढ़ने के वो कम होते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या है वो पोर्शन क्या है याद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या उसकी रिवीजन ऐसे रीडिंग करनी है, ये नहीं है कि हमने उसको पढ़ लिया है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट की भी हमने ऐसी ही रीडिंग लगानी है, ठीक है। वरना जो सब्जेक्ट होगा आपका अगर 15 दिन है तो आपका 10 दिन तक सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट हो सकता है अगर आप पर डे भी 1-1 घंटा लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास रिवीजन के लिए सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। आपको क्या है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अकेली सिर्फ एक संहिता ही पकड़ के बैठ जाएं, तो ऐसे क्या है तैयारी नहीं हो पाएगी, इसमें क्या है प्रॉब्लम होगी और थोड़ा सा माइंड जो है वो क्या होगा रिफ़्रेश हो जाएगा अगर क्या है आप इंटरचेंज करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका क्या है 6 महीने में, ठीक है, या 6 मंथ में आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद या ये 5th मंथ में क्या है ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अगर आप 1-1 महीने का फुल लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना कि हमें ये 5 महीने में कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ आपको 2-2 घंटे देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स, अदर संहितास। अदर संहितास में मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आपको क्या है ये फुल संहिता में क्या है फुल संहिता पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके भी क्या होते हैं नोट्स होते हैं, ठीक है। और जब हम क्या है जब हम ये मेन संहिता पढ़ते हैं ना तो उसमें क्या है इनके जो इन्होंने अलग से बताया गया है तो वो क्या है हम उसी संहिता में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या है ये जो काश्यप संहिता होगी, षाडंगर संहिता, बेल संहिता या योग रत्नाकर या और भी अदर जो पॉइंट्स हैं अलग अलग आचार्यों के मत हैं तो वो क्या है आपको मेन संहिता के साथ कवर करवा दिए जाएंगे और साथ में क्या आपको अलग से क्या इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप मान के चलिए कि 1 महीना इसके लिए है, ठीक है ना, 1 से 1.5 महीना इस चीज़ के लिए, ठीक है। इस तरह आपका क्या है 6 से 7 महीने में, ठीक है, आप 7 मंथ लगाइए, 7th मंथ में क्या आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आपको क्या प्रोवाइड करते तो हम आपको एक आयुर्वेद सार संग्रह, ठीक है ना, जो क्या है डॉक्टर गोविंद पारिक जी की है, ठीक है ना, तो उनके थ्रू क्या है जो आयुर्वेद सार संग्रह है वो क्या है हम आपको पोषण करवाते हैं।
उसमें जितना भी सारा पोर्शन है, चाहे वो मॉडर्न है चाहे वो आयुर्वेद का है, ठीक है ना, जितना भी आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप संहिता भी पढ़ चुके हैं या फिर आप सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं, उसकी भी रिवीजन जो है वो साथ साथ इसमें होती रहती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आपके 7 महीने, ठीक है ना, जो 6 मंथ जो है संहिता के, तो आप 6 मंथ मान के चलिए, जब आपके जो पूरे 6 मंथ है, जब वो आप उसको संहिता को दे देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको फिर ये दिमाग में लेके चलना है कि आपको जो चरक संहिता है वो आपको 1 मंथ में कंप्लीट करनी है। फिर जो हमने चरक संहिता जो थी वो 2 मंथ में जो हमने कंप्लीट की थी, उसको हमने 1 मंथ में कंप्लीट करना है। सुश्रुत संहिता को 1 मंथ में कंप्लीट करना है, अष्टांग हृदय को 1 मंथ में कंप्लीट करना है। तो 6 पहले थे, ठीक है, 6 मंथ, और बाद में क्या हो गए 3 मंथ, कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। 9 के बाद अब मान लीजिए कि लास्ट के जो 2 मंथ है उसमें क्या करना, हमने 15 दिन में चरक संहिता कंप्लीट करनी है, हमने 15 दिन में सुश्रुत संहिता कंप्लीट करनी है, और अष्टांग हृदय भी हमने 15 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अगर हम इस हिसाब से अगर तैयारी करते जाएंगे संहिताओं की, तो हमारी संहिताएं कंप्लीट होती जाएंगी। वैसे ही क्या है, जो सब्जेक्ट्स है उसको भी क्या है साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। आपकी जो सब्जेक्ट्स की रिवीजन है, ठीक है ना, संहिता की भी रिवीजन और साथ में सब्जेक्ट्स की रिवीजन, वो गोविंद पारिक में भी आपकी साथ साथ हो जाएगी। गोविंद पारिक में क्या है, जितने भी सारा जो उनके 16 to 17 पॉइंट्स हैं जो कि मॉडर्न है और साथ में आयुर्वेद, वो आप इसको साथ साथ करिए। और साथ में आपको क्या करना है, जब आपके 6 मंथ हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोज़ आपको क्या है पेपर जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो आपको साथ साथ लगाने हैं, ठीक है ना, जिससे क्या है आपका जो पेपर है वो क्या है अच्छे से कंप्लीट हो पाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हमें क्या है, हम पढ़ते हैं लेकिन हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या MCQ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, जो टेस्ट नहीं देते हैं, तो उनको भी क्या है पेपर में बैठने में प्रॉब्लम होती है। कि कई बार क्या होता है, हमें आता है लेकिन हमें वे नहीं पता होता कि हमें किस वे में पढ़ना है, किस वे में नहीं पढ़ना है, तो वो भी क्या है हमें साथ साथ MCQ लगाने हैं, ठीक है। और लास्ट वही है टेस्ट सीरीज़, ठीक है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी साथ में प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या आ जाता है, तो टेस्ट सीरीज़ में भी जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं या संहिता है, एज़ प्रॉपर टू टाइम मैनेजमेंट, जैसे जैसे जो जो आप संहिता कवर करते जाएंगे, जो जो हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, तो आपको टेस्ट सीरीज़ क्या है प्रोवाइड होती जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो है अगर आप इस तरह तैयारी करते हैं तो आपको टोटल 10 महीने तक, और या फिर आप कह लो कि 10 to 11 मंथ्स में क्या है आपका फुल रिवीजन के साथ आप क्या है इसको अपनी AIA PGT की जो तैयारी है, ठीक है, उसको क्या है आप कर सकते हैं। थैंक यू।